अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में महफूज रखे और हम सबकी तमाम मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के नाश्ते से। आज हस्बैंड घर में थे तो मैंने सोचा क्यों ना हैवी सा नाश्ता बनाया जाए। आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। हमें मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कच्ची मूली हमसे खाई नहीं जाती तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ये सीज़नल सब्ज़ी होती है तो इसको भी खाना चाहिए, तो मैं कच्ची नहीं खा सकती, इसलिए मैं इसको पराठों में यूज़ कर लेती हूँ। मुझे मज़े की भी बहुत लगती है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो हमें ये लाज़म खानी चाहिए। मैं साथ साथ बना रही हूँ पराठे और साथ साथ कर लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ बात। मेरा जो टॉपिक है कि न्यूली मैरिड गर्ल्स ये गलतियाँ ना करें, तो जी बिल्कुल ये बात मेरी 100% ठीक है। क्या होता है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाती है। उसको लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार भी ये करता है, मुझे समझता भी सबसे ज़्यादा ये है। मेरी जो अम्मी है वो भी मेरी दुश्मन है, मेरे भाई भी मेरे दुश्मन है। अगर मेरी बहन ने मुझे किसी चीज़ से मना कर दिया है तो वो भी पता नहीं मुझसे जेलस हो रही है। तो वो क्या करना शुरू करती है, अपनी सारी जो बातें होती है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली की अच्छी बुरी जो भी होती है बातें, वो अपने हस्बैंड के साथ करना शुरू कर देती है। हस्बैंड उस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ लड़कियां इस तरह करती हैं, कुछ लड़कियां नहीं करती। जो नहीं करती वो बहुत अच्छा करती हैं और जो कर लेती हैं इस तरह वो बहुत गलत करती हैं। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या हस्बैंड आपकी बातें तो उस टाइम चुप करके और खुशी खुशी के साथ सुन रहे होते हैं और वो फिर इस बात पे पक्के हो जाते हैं कि इसके दिल में अपनी फैमिली की ज़रा भी मोहब्बत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ये अगर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे दे रही है, उनके राज़ो नियाज़ की बातें मेरे साथ कह रही है, तो इसने मेरे साथ भी यही करना है। तो वो फिर क्या करता है कि जिस तरह आपको अपने हस्बैंड का प्यार मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलता। वो दिल में एक बुक्स रख के या जिस तरह भी कर लें कि उस तरह से फिर आपके साथ चलना शुरू हो जाता है। और फिर लड़कियों के साथ क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि जब शादी का भूत सर से उतरता है, उतर ही जाता है, किसी का जल्दी उतर जाता है, किसी का देर से उतरता है, लेकिन उतरता ज़रूर है। और जब रियलिटी हमारे सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हस्बैंड के पास आपका सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी होती है और उन्होंने आपका सारा डाटा अपने पास स्टोर कर लिया होता है। तो वो वक्त आने पे वो सारा बातें, सारा डाटा निकाल के आपके मुंह पे मारता है। और आपको जब ज़रूरत होती है कि आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं बैठ जाओ चुप करके, फ़लाँ टाइम पे तो तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में ये बताया था, वो तो इस तरह के हैं। उन्होंने तुम्हें इस टाइम पे अच्छी चीज़ नहीं लेके दी थी, तो अब तुम क्यों उनके लिए इस तरह कर रही हो। तो फिर क्या होता है, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। होता है वो कहते हैं कि पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग खेत। बिल्कुल इसी तरह होता है। जब टाइम गुजर जाता है, आपने सारी अच्छी बुरी बात उनके साथ कर ली होती हैं, तो वो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ना ही आप उनके दिल में अपना ट्रस्ट पैदा कर सकती हैं और ना ही उनको फिर आप अपने, चाहे आपने नादानी में यह बातें की, आपके दिल में इस तरह की कुछ बातें नहीं थी। कुछ लड़कियां क्योंकि इस तरह करती है ना कि वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा फ्रैंक होने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं, जो कि बहुत गलत करती हैं। तो कभी भी अपने इन लॉज़ की बातें अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने पेरेंट्स की बातें अपने इन लॉज़ में करनी चाहिए, क्योंकि बहन भाई हो चाहे इन लॉज़ के रिश्ते हों, ये वक्ती होते हैं, वक्ती गुस्से होते हैं। बहन भाइयों के साथ भी वक्ती गुस्से हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कभी ऐसा देखा है मैंने, तो नहीं कभी आज तक किसी को देखा है ऐसे कि किसी के सामने किसी के माँ बाप को बुरा कहा जाए तो वो चुप करके बर्दाश्त कर लें, सुन लें। तो कैसे तन मन में आग लग जाती है कि क्यों करें। इसी तरह बिल्कुल हमारे इन लॉज़ के लिए भी हमारे दिल में इतनी ही मोहब्बत होनी चाहिए कि वो क्यों हमारे इन लॉज़ के बारे में भी कोई कुछ कहे, क्योंकि हर एक इंसान के अपने रिश्ते होते हैं। ये रिश्तों की खूबसूरती होती है कि इनको आपने किस तरह से निभाना है, किस तरह से इनको चलाना है। और फिर आपने सिर्फ अपने तक ही ये चीज़ें महदूद नहीं करनी होती, ये आपकी नस्लों तक जाती हैं, क्योंकि आपके जब बच्चे आपको जिस चीज़ में देखेंगे वो भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसलिए हमें मिलजुल कर
ये टाइम गुजारना होता है, जब आपकी नई शादी होती है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छी-अच्छी बातें करें, उनके साथ अपनी अच्छी मेमोरीज़ शेयर करें और जो वीक पॉइंट होते हैं, चाहे आपके हैं, चाहे आपके आपकी फैमिली के हैं, वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो ना ही अपने हस्बैंड के कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ करने चाहिए। तो इतने में हमारा बन गया था मज़ेदार सा नाश्ता, वो हमने कर लिया था। फिर मैंने चाय बनाई और आज चाय मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। मैं कहती हूँ चाय क्या उन्होंने लाजवाब बनाई थी, पीकर चस आ गई थी साथ में। फिर मैंने उसका मज़ा दुबाला करने के लिए गुलाब जामुन भी रख लिए थे। आज बहुत मज़े का नाश्ता किया था और अच्छी-अच्छी बातें भी हमने कर ली। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को अंडरस्टैंड किया होगा और आप लोगों ने इन बातों का ख़्याल रखना है, जो मेरी बहनें मुझे देती हैं, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, अपनी लाइफ़ में बैलेंस लाना सीखें। किस तरह हमने अपनी लाइफ़ में बैलेंस लाना है और किस तरह अपनी लाइफ़ को हमने चलाना है, ठीक है? बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये एक अच्छी बात थी तो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं हस्बैंड के साथ बाहर गई थी, तो मैं चेज़ वैल्यू पे गई थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था, लैंप कह सकते हैं इसको क्या, तो मैंने कहा किचन में मैं रखूँगी, बहुत प्यारा लगेगा। इसकी प्राइस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, 1299 यानी 1300 का था। ये बहुत ही प्यारा लगा था तो फिर मैंने ख़रीद लिया और कुछ दिन पहले मेरे माइंड में था कि मैंने ये लेना है, तो उससे पहले ही मैंने दराज़ पे ऑर्डर भी कर दिया हुआ था इन कैंडल्स का, क्योंकि मैंने उसकी वेबसाइट पे देखा था, चीज़ वैल्यू के उधर नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं उस पे कर दूँ। मुझे इनकी प्राइस भूल गई कि ये मैंने कितने की ली थी, लेकिन इतनी प्यारी, इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, मुझे मिल गई, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और इनको मैं फिर सेट करने की कोशिश कर रही थी। अभी मैंने सेट नहीं की थी, अभी मैंने चला के देखा था कि किस तरह की लगती थी, लेकिन जब मैंने इसको ऑन किया और उसमें सेट करके लाइट ऑफ करके भी देखा तो वाव रिज़ल्ट था, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट था, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और हस्बैंड भी पास ही थे, वो वीडियो बना रहे थे, उनको भी काफ़ी अच्छी लगी। तो हम दोनों को पसंद आई, हमने कहा चलें ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मेरे किचन में थोड़ा सा नया चेंज आ गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैं फिर इसको हर एंगल से देखने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह होता है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा चेंज आ जाता है। कभी कभी चेंज लाइफ में अच्छा होता है, हमें लाना भी चाहिए। इससे मेरे पूरे किचन की ही लुक चेंज हो गई थी, बहुत प्यारा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने अब बनाना था खाना। आज हस्बैंड कह रहे थे कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ, ताकि मैं घर में हूँ तो मुझे मज़ा आए, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज मैं आपको मैकरोनी बना के देती हूँ जिस तरह की हमने बचपन में अपनी अम्मियों के हाथों से खाई थी, बिल्कुल उसी तरह की मैकरोनी बनाई थी। अम्मियाँ क्या करती थी, ज़्यादा सारी वेजिटेबल, और हमें वेजिटेबल्स पसंद भी ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपने खानों में ज़्यादा वेजिटेबल्स का यूज़ करती हूँ। और मेरी अम्मी जब ये बनाती होती थी तो बहुत हँसते थे, वो कहते थे कि चाइनीज़ भी क्या लोग हैं ना, किस तरह की वो वेरिएशन करते हैं। मेरे फ्रिज में ये बॉइल्ड चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसी को कर लेते हैं, क्या कच्चा चिकन निकालूं और उसको फिर मैं कुक करूं, तो मैंने जल्दी जल्दी से उसको बना लिया। और आप साथ साथ देखते जाए कि मैंने एक जल्दी जल्दी इमरजेंसी में, क्योंकि जब हस्बैंड घर हो तो दिल करता है आप किचन में टाइम कम गुजारें और उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, ताकि उनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे और हम इंजॉय भी बहुत करते हैं। हम इतनी हंसी मजाक की बातें करते हैं, इतना अच्छा लगता है। मुझे अपने हस्बैंड की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने बनानी शुरू कर दी मैकरोनी। मैकरोनी के लिए मैंने ये डिफ्रॉस्ट हो चुका था, तो अब मैंने जो इसमें मसाले वगैरह चिली सॉस वगैरह डाल के सॉस ही बनाई थी, वो अब मैंने इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि किचन तो ऑलरेडी कुक था, इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं बात कर रही थी कि अम्मियाँ बहुत ज़्यादा, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा हँसते होते थे, कहते थे कि चाइनीज़ भी क्या लोग हैं, कभी हम चिकन के साथ गाजर बनाए तो कैसे के लगे, इतना वियर्ड सा कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन चाइनीज़ ने क्या किया, सारा कुछ डाल के ना मज़ेदार सा फूड बना देते हैं और बच्चे इतने खुश होकर खाते हैं। और अगर हम इनको अलग अलग ये चीज़ें बना के दें तो इतना नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो पहले तब मुझे ना इन बातों की समझ नहीं आती थी, अब मुझे समझ आने लगी कि अम्मियाँ बिल्कुल सही कहती थी
कि अगर हम गोभी में गाजर डाल के बनाए बंद गोभी में तो किस तरह का फ्लेवर लगे, लेकिन ये क्रंची क्रंची सा इतना मज़े का लगता है और बहुत ही खाने में भी मज़े का लगता है। आज मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। आज मेरा बोलने का दिन था, तो मैंने इसीलिए आज व्लॉग भी ज़्यादा लंबा बनाया और आपके साथ बातें भी ज़्यादा कर ली। और मुझे आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि आप मेरी जब वीडियो को देखते हैं तो क्या जनाब लाइक करना भूल जाते हैं या लाइक करना अच्छा नहीं लगता। ये तो वही बात हुई कि आपने खाना बनाया, इतनी मेहनत से किसी ने तारीफ़ ही नहीं की। आपने जब खाना सब खा लेते हैं तो तारीफ़ भी करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप सब मेरी वीडियो देख लेते हैं तो इसको लाइक करना चाहिए। मैं औरों को तो कहती नहीं हूँ, क्योंकि कोई और देखेगा तो वो करेगा, जो देखते हैं उनको तो चाहिए कि मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे क्या होता है, हम यूट्यूबर्स को खुशी होती है और हमें मोटिवेशन होती है कि हमें कोई देख रहा है और लाइक भी कर रहा है, तो फिर हम जोशो खरोश के साथ ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अब हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी थी। अब ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी थी और हम खाने के लिए बेचैन हो रहे थे। हस्बैंड किचन में ही घूम रहे थे, कह रहे थे जल्दी जल्दी ले आओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेट रात हो गई थी। हमने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से प्लेट में निकाल ली थी। और अब इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगर आपको आज की मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप सबकी भी मुश्किल परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो मैं चलती हूँ इसी अच्छी और नेक दुआ के साथ। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।